इतिहास और राजनीति की दुनिया में खूब गूंजता है। तो आज चलिए इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं, जरा गहराई से। यही वो सवाल है जो अक्सर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और रिलीजन इन सब की बहसों के सेंटर में आ जाता है। और देखिए, इसका जवाब सीधा सीधा हाँ या ना में देना, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि सच्चाई जो है वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो एक काम करते हैं, इस सवाल को समझने के लिए ना इमोशंस को जरा साइड में रखते हैं और सिर्फ सबूतों पर, एविडेंस पर फोकस करते हैं। चलिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सवाल आज इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। देखिए, इसकी जड़ें भारत के हजारों साल पुराने इतिहास में हैं, जहां पावर और सिंबल्स मतलब सत्ता और प्रतीक हमेशा से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। देखिए, भारत का इतिहास कोई 100-200 साल का नहीं, हजारों साल पुराना है। इस जमीन पर हिंदू, बौद्ध, जैन, फिर तुर्क, अफगान और मुगलों जैसे न जाने कितने राजवंश आए और गए। और एक बात कॉमन थी, जब भी सत्ता बदलती थी तो उसके सिंबल, उसके प्रतीक भी बदलते थे, फिर चाहे वो महल हो या मंदिर मस्जिद जैसे पूजा स्थल। चलिए अब सीधे मुगल काल पर आते हैं। एक बहुत कॉमन धारणा है ना, कि भाई सारे मुगल शासकों की एक ही पॉलिसी थी, मंदिर तोड़ो। लेकिन क्या हिस्ट्री भी यही कहानी सुनाती है? आइए एक एक करके हर शासक की पॉलिसी को जरा नजदीक से देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, एक भ्रम है कि सारे मुगल शासकों का बस एक ही एजेंडा था, मंदिर तोड़ना। हिस्टोरिकल एविडेंस को जब हम देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स तस्वीर सामने आती है। मुगल पॉलिसीज एक जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। सोचिए, एक तरफ थे अकबर जो मंदिरों को प्रोटेक्शन दे रहे थे, जमीनें और ग्रांट्स दे रहे थे, और दूसरी तरफ थे औरंगजेब जिनकी नीतियां हाँ ज्यादा कठोर थीं। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। हिस्टोरियंस के मुताबिक औरंगजेब ने भी मंदिर तब तुड़वाए जब वो पॉलिटिकल रिबेलियन यानी राजनीतिक विद्रोह का केंद्र बन गए थे। मतलब वजह सिर्फ धार्मिक नफरत नहीं थी। और ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ अकबर और औरंगजेब तक ही नहीं था। जहांगीर को देखिए, शाहजहां को देखिए, सबकी पॉलिसीज अलग अलग थीं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, मंदिर तोड़ने या बचाने की कोई एक सिंगल मुगल पॉलिसी जैसी चीज कभी थी ही नहीं। हर शासक के अपने फैसले थे और अपनी वजहें। तो सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ धर्म की बात नहीं थी तो फिर मंदिर तोड़े क्यों गए? चलिए अब उन वजहों पर फोकस करते हैं जो अक्सर रिलीजियस डिबेट्स के शोर में कहीं खो जाती हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक वजहें अक्सर धर्म से ज्यादा पॉलिटिक्स से जुड़ी थीं। पहला कारण, राजनीतिक विद्रोहों को कुचलना, क्योंकि उस समय मंदिर अक्सर लोकल पावर के सेंटर हुआ करते थे। दूसरा, अपनी ताकत दिखाना, अ शो ऑफ पावर। और तीसरा, उस वक्त की जरूरत के हिसाब से लिए गए फैसले। मतलब तीनों ही कारण कहीं ना कहीं सत्ता को मजबूत करने से जुड़े थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हुआ, पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, ये एक कॉमन प्रैक्टिस रही है। नए शासक आते हैं और पुराने शासन के सिंबल्स को बदलकर अपनी सत्ता को इस्टेब्लिश करते हैं। ये एक पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखाने का एक बहुत पुराना तरीका है। ठीक है, तो अभी तक हमने पॉलिसीज और रीजंस को समझा। अब फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करने का टाइम है और ये भी देखते हैं कि इस पूरे मामले का स्केल क्या था, मतलब ये कितना बड़ा या छोटा था। चलिए फैक्ट्स को सीधे सीधे एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, ये सच है। हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस बात को कंफर्म करते हैं कि मुगल काल में कुछ शासकों ने कुछ मंदिर गिराए थे। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हाँ, ये भी सच है कि कुछ मस्जिदों के अंदर पुराने स्ट्रक्चर्स के अवशेष मिले हैं। इसका जिक्र तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में भी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन दोनों फैक्ट्स के साथ एक बहुत बड़ा लेकिन जुड़ा हुआ है, और यही लेकिन पूरी पिक्चर को बदल कर रख देता है। और वो लेकिन ये है, ये जो दावा किया जाता है कि भारत की हर मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनी है, ये दावा हिस्टोरिकल रूप से सही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एग्जैजरेशन है, एक अतिशयोक्ति। असलियत तो ये है कि ज्यादातर मस्जिदें कंप्लीटली न्यू कंस्ट्रक्शंस थीं, जिन्हें नई जमीन पर बनाया गया था। तो इन सारे फैक्ट्स और एविडेंस को एक साथ रखकर देखें तो आखिर पूरी तस्वीर क्या बनती है। चलिए इस पूरे एनालिसिस का कंक्लूजन देखते हैं। तो देखिए, एक बैलेंस्ड कंक्लूजन कुछ ऐसा निकलता है। पहली बात, हाँ, कुछ मुगल शासकों ने कुछ मंदिर तोड़े। दूसरी बात, ये फैसले अक्सर पॉलिटिकल थे, सिर्फ रिलीजियस नहीं। तीसरी बात,
कोई एक जैसी मंदिर तोड़ो पॉलिसी नहीं थी। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, इंडिया की ज़्यादातर मस्जिदें नए सिरे से बनाई गई थीं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, इतिहास कॉम्प्लेक्स होता है। इसे आप एक लाइन के नारे में या किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए इमोशन से ऊपर उठना पड़ता है और सबूतों की रोशनी में इसकी एक एक परत को धीरे धीरे खोलना पड़ता है।